फरमाते हैं मेरे सीने में जो दिल है वो बेसरूर है, और मेरा ये वजूद जिसे तूने मुट्ठी भर खाक से बनाया ये बेसोज और बेदर्द है, इसमें कोई नूर नहीं। ए पाक परवरदिगार इसको नूर और सोज से भर दे। इकबाल अल्लाह ताला से ये अर्ज कर रहे हैं कि ए पाक परवरदिगार मेरी वो तमाम तर नमाजें जिसमें हुजूर कल्ब मौजूद ना था, उन नमाजों का सवाब मेरे नामा माल से मिटा देना। फिर फरमाते हैं मुसलमाने के दर बंदे फरंगस दिलश दर दस्ते आसान आबद जी सीमा ए के सूदम बर दरे गैर सजूदे बूजरो सुलमान आबद। वो मर्दे कामिल कलीम मुल्ला जैसी सिफात का हामिल हो, या फिर मौला रूम जैसा पाक ज़मीर रखता हो जो अपनी हिकमत से इन लोगों की खस्ता हाली को बदल दे। हस्बुनल्लाहि नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्ले अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज का हमारा मौजू इल्लामा इकबाल की तसनीफ उर्मगान हिजाज का तीसरा सेशन है। अभी तक उर्मगान हिजाज में से हम पहले बाब के 2 सेशन मुकम्मल कर चुके हैं। पहला बाब जो इकबाल की हुजूर हक में फरियाद है, जिसमें इकबाल और खुदा बारी ताला के दरमियान एक मुकालमा चल रहा है। इकबाल अपने खालिक हकीकी से राजो न्याज की बातें कर रहे हैं। इन्हीं राजो न्याज की बातों में से अभी तक हम 2 सेशन मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि आज तीसरा सेशन इसी गुफ्तगू में से है। इकबाल इस तीसरे सेशन का आगाज कुछ इन अशार से करते हैं। फरमाते हैं दिले दर सीना दारम बेसरूरे, दिले दर सीना दारम बेसरूरे, न सोजे दर खफे खाकम न नूरे, न सोजे दर कफे खाकम न नूरे। फरमाते हैं मेरे सीने में जो दिल है वो बेसरूर है, और मेरा ये वजूद जिसे तूने मुट्ठी भर खाक से बनाया ये बेसोज और बेदर्द है, इसमें कोई नूर नहीं। ए पाक परवरदिगार इसको नूर और सोज से भर दे। आगे चल के फरमाते हैं बगीर अज मन के बरमन बार दोशस्त, बगीर अज मन के बरमन बार दोशस्त, सवाबे ई नमाजे बेहजूरे, सवाबे ई नमाजे बेहजूरे। फरमाते हैं वो नमाज जिसमें मेरा दिल ए पाक परवरदिगार तेरी हजूरी से महरूम रहा, उस नमाज का सवाब मेरे खाते में ना लिखना। इकबाल अल्लाह ताला से ये अर्ज कर रहे हैं कि ऐ पाक परवरदिगार मेरी वो तमाम तर नमाजें जिसमें हुजूर कल्ब मौजूद ना था, उन नमाजों का सवाब मेरे नामा माल से मिटा देना। फिर फरमाते हैं चेगोयम किस्सा दीनो वतनरा कि ना तवा फाश गुफ्तनी सुखनरा, मारंजस मन के अजबे महरिये तू बिना कर दम हमा दे रो कहनरा। इस रुबाई में फरमाते हैं कि मैं दीन और वतन का किस्सा किस तरह बयां करूं कि मेरे वतन के लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए कि वतन की बजाय दीन ज़्यादा ज़रूरी है, दीन की अहमियत वतन से ज़्यादा है। मेरी कौम के लोग वतन और कौमियत में फंस के रह गए, जबकि अपने असल यानी दीन इस्लाम को भूल गए। मुसलमानों की असल वतन से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि उनकी असल इस्लाम से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए फरमाते हैं मरंजज मन के अजबे महरिये तू बिना करदम हमा दे रे कोहनरा। तो फरमाते हैं कि मेरे मालिक मेरे पाक परवरदिगार आप मुझसे नाराज ना हों, अगर मैंने फिर से पुराने बुतकदे तामीर किए हैं तो ये आपकी मेहरबानियों से महरूम रहने की वजह से है, वरना मैं कभी इस तरफ ना आता। मुराद यह है कि मुसलमान कुफार की खुशहालियों से मुतासिर होकर दीन इस्लाम से मुंह मोड़कर
उनकी तालीमात पर चल रहे हैं, यानी खुफ्त व मसावात और दीन इस्लाम से किनारा कर लिया है और हिस्सों में बट कर रह गए हैं। फिर फरमाते हैं मुसलमाने के दर बंदे फरंगस दिलश दर दस्ते आसान आबद जी सीमा के सूदम बर दरे गैर सजूदे बूजरो सुलमान आबद। इस रुबाई में फरमाते हैं कि वो मुसलमान जो अहले यूरोप की ज़िंदगी से मुतासिर है, उसका दिल उसके हाथ से निकल चुका है और बासानी उसका दिल वापस उसके हाथ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो गैर के आगे सजदों का आदी हो चुका है। उसके सजदों में बुज़ार गुफारी रज़ी अल्लाह अन्हम और सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हम जैसी दर्द, तड़प और सोजो गुदाज पैदा नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं नख्वामी जहानो आ जहारा मराई बस के दानम रमजे जारा सजूदे दो के अज सोजो सरूरश बवजदा रम जमीनो आसमारा। फरमाते हैं कि ना तो मैं इस जहां का ख्वाहिशमंद हूं। अब इस रुबाई में आकर इकबाल अल्लाह ताला के हुजूर अपने दिल की आरजू रखते हैं। फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, ना तो मैं इस जहां का आरजूमंद हूं और ना उस जहां का, यानी ना तो मुझे दुनिया की गर्ज है और ना ही उकबा की। आगे चल के फरमाते हैं मुझे वो सजदा अता कर, एक ऐसा सजदा जो तेरी बंदगी से भरा हुआ हो, जिसमें तेरी बंदगी के सिवा कुछ ना हो, और वो ऐसा सजदा हो जिससे जमीन व आसमां वजद में आ जाए। मी ख्वाही अजीम मर्दे तन आसाए बहर बादे के आमद रफ्तमज जाए सहर जावे दरा दर सजदा दीदम बसोहबश चेहराए शामम ब्याराए बसोहबश चेहराए शामम ब्याराए। फरमाते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, आप उस आदमी से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं जो तन आसानी चाहता हो, यानी जो अपनी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां देखना चाहता हो। ऐसा शख्स मर्दों की सफ में नहीं आ सकता, बल्कि ऐसे शख्स के पांव छोटी सी मुश्किल आने पर भी ज़मीन से लड़खड़ा जाते हैं और वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस और नाउमीद हो जाता है। और फिर फरमाते हैं कि मैंने सुबह अपने बेटे जावेद को सजदा में रोते हुए देखा। ऐ पाक परवरदिगार, तू मेरे बेटे को इसी तरह रख और मेरे बुढ़ापे को उसकी जवानी से मुनव्वर कर दे और बाइसे फख्र बना दे। फिर फरमाते हैं आंखों में आज तुमी ख्वाहम कुशादे फकीहश बे यकीने कम सवादे। इस शेर में इकबाल अल्लाह ताला से मुस्लिम उम्मा की कुशादगी की दुआ करते हैं। फरमाते हैं पाक परवरदिगार, मैं अपनी कौम की कुशादगी के लिए तेरे हुजूर दुआ फरमाता हूँ, मगर जब मैं इसके फ़कीहों को देखता हूँ तो वो बेयकीन और तुझसे नाउमीद हो चुके हैं। आगे चल के फरमाते हैं बसे ना दीद नीरा दीद अम्मन मराए काश के मादर न ज़ादे। मैंने बहुत सी ना देखने वाली चीज़ें इस उम्मत में देखी हैं, ऐ काश के मुझे माँ पैदा ना करती। इकबाल इस उम्मत से, अपनी कौम से इस कदर मायूस हो चुके हैं। जब वो मुसलमान की खस्ता हाली को देखते हैं तो अल्लाह ताला से ये शिकवा करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, मैंने इस कौम में कि ये एक बुराइयां देखी हैं और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि ये देखने से अच्छा था कि मेरी माँ मुझे पैदा ना करती। ये फरमाते हैं निगाहे तू अताबे आलूद ताचन निगाहे तू अताबे आलूद ताचन बताने हाजरो मौजूद ताचन बुताने हाजरो मौजूद ताचन दरी बुतखाना उलादे इब्राहिम नमक पर वर्दाए नमरूद ताचन नमक पर वर्दाए नमरूद ताचन। फरमाते हैं कि आखिर कब तक आप अल्लाह ताला से अर्ज कर रहे हैं। फरमाते हैं पाक परवरदिगार, कब तक हम पर आप अताब की निगाह डालते रहेंगे। अब यहाँ इकबाल अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद करते हैं कि पाक परवरदिगार, आखिर कब तक मुसलमान दूसरों के बनाए हुए निज़ाम के नीचे रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करता रहेगा। गैरों का निज़ाम
जो बातिल पर मबनी है उसके तसल्लुत में रहकर कब तक ये खस्ता हाली की जिंदगी गुजारता रहेगा, और आखिर कब तक औलाद इब्राहीम नमरूद के इस बुतखाना की नमक ख्वार रहेगी। इकबाल यूरोप के इस निज़ाम को नमरूदी निज़ाम से तशबीह देते हैं जिसके ज़ेर तसल्लुत मुस्लिम उम्मत अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। फिर फरमाते हैं सरूदे रफ्ता बाज आयत के नायद, नसीमे अज हिजाज आयत के नायद, सरामद रोजगारे ई फ़कीरे दिगर दानाए राज आयत के नायद। फरमाते हैं कि चला जाने वाला सरूद फिर आता है या नहीं आता, हिजाज मुक़द्दस से वो बाद नसीम आती है या नहीं आती। इस फ़कीर, इकबाल खुद को मुखातब करके कहते हैं कि ये फ़कीर जो इकबाल तुमसे गोया है, इसकी ज़िंदगी अब इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इसके बाद अब कोई दानाए राज यानी राज को जानने वाला, राज की गुत्थियां सुलझाने वाला आता है या नहीं, मैं तो इस जहां में मौजूद नहीं हूँगा। अगर मी आए दानाए राज, बदाऊ रा नवाए दिल गुदाजे, बदाऊ रा नवाए दिल गुदाजे, ज़मीरे तारा मी कुनंद पाक, कलीमे या हकीमे ने नवाजे। अब इकबाल इस रुबाई में अल्लाह ताला से एक दरख्वास्त करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार, अगर मेरे बाद कोई मुझ जैसा दानाए राज आए तो उसको मेरे जैसी नवा अता करना, यानी उसके दिल को मेरे जैसा दर्द और सोज अता करना। मेरे दिल में जो मुसलमानों का दर्द है उसके दिल को भी वही दर्द बख्शना, क्योंकि इस उम्मत की खस्ता हाली को एक पाक ज़मीर वाला शख्स ही बदल सकता है। या तो वो शख्स वो मर्द कामिल कलीमुल्लाह जैसी सिफात का हामिल हो, या फिर मौला रूम जैसा पाक ज़मीर रखता हो जो अपनी हिकमत से इन लोगों की खस्ता हाली को बदल दे। फिर फरमाते हैं मताए मन दिले दर्दाश शनाए अस्त, नसीबे मन फुगाने नार साए अस्त, बखा के मर्क दे मन लाला खुशतर, कि हम खामोश हम खूनी नवाए अस्त। तीसरे हिस्सा की इस आखिरी रुबाई में फरमाते हैं कि मताए मन दिले दर्दाश शनाए अस्त, कि मेरा जो कुल सरमाया है वो मेरे दिल का दर्द है। नसीबे मन फुगाने नार साए हस्त, और मेरा जो मुकद्दर, मेरा जो नसीब है वो एक फुगाने नार साए है, एक ऐसी फरियाद है जो अपने मकसूद तक नहीं पहुंच पा रही। तो फरमाते हैं बहा के मर्क दे मन लाला खुशतर, कि हम खामोश हम खूनी नवायस। तो इकबाल फरमाते हैं कि मैं इस कदर फरियाद करने के बाद भी अपनी मंजिल को नहीं पा सका। मुझसे बेहतर तो वो गुले लाला है जो खामोश रहकर अपने रंग से अपने बेद की तर्जमानी कर रहा है, अपने दर्द की तर्जमानी अपने रंग से कर रहा है, यानी खूनी रंग जो खामोश रह के उससे पैदा हो रहा है। तो इकबाल अपने इस हिस्सा का अख्तिताम इसी शेर पर फरमाते हैं कि बहा के मर्क दे मन लाला खुशतर, कि हम खामोश हम खूनी नवाए अस्त। फरमाते हैं कि मेरी कब्र की खाक से अच्छा तो वो गुले लाला है जो खामोश रहकर अपनी तर्जमानी, अपने दर्द की तर्जमानी अपने रंग से कर रहा है। तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि हमें इससे आगे वाले हिस्सों की तशरीह इसी तरह आपके हुजूर पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।